शब्द भेद में अगला प्रकार है विशेषण। अब हम देखेंगे विशेषण। परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण है रतन एक चतुर लड़का है। भारत महान देश है। इसमें चतुर और महान ये विशेषण है। विशेषण के 4 भेद है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण में पहला है गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द द्वारा संज्ञा के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार आदि की विशेष जानकारी मिलती है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण है कोयला काला होता है। काला यह गुणवाचक विशेषण है। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है घर में 2 चोर घुस आए। इसमें 2 ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है हम 4 भाई हैं। यहाँ पर 4 यह निश्चित संख्या दर्शाता है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है खेतों में अनाज की बहुत उपज हुई है। इसमें बहुत ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण में तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के नाप, तौल आदि का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण है सेठ जी 1 किलो मिठाई लाए, तुम थोड़ा खाना खा लो। इसमें 1 किलो और थोड़ा ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक में पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषणों से निश्चित परिमाण का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण रीटा ने 1 किलो पत्ता गोभी खरीदी। इसमें 1 किलो यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषणों से निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण आज बाजार में बहुत सारे फल हैं। यहाँ पर बहुत ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण, जो विशेषण संकेत के द्वारा किसी का बोध कराता है या जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है इस देश की विविधता में एकता है। यह देश के लिए आया हुआ सर्वनाम है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है।